प्रदर्शन तो दिल्ली में हो रहा था, तो आखिर ये बात पटना तक कैसे पहुंच गई? कैसे पटना में इतना जोरदार प्रदर्शन हो गया? इसके बारे में तमाम डिटेल हम आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं सानिया आपके साथ। हम आपको पूरी कहानी बताएंगे इस खबर में कि आखिर ये दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हो रहा था वो प्रोटेस्ट पटना कैसे शिफ्ट हो गया। इतना जोरदार प्रोटेस्ट तो दिल्ली में हो रहा था, लेकिन कल पटना में देखा गया और काफी जोरदार बवाल देखा गया। आपको बता दें, टोटल 500 स्टूडेंट्स ने ये प्रोटेस्ट शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे करके ये तादाद जो है 10,000 में कन्वर्ट हो गई। तो ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ये तादाद बढ़ी कैसे, कैसे इतने सारे स्टूडेंट्स आ गए और कैसे ये पूरी प्लानिंग हुई थी और कहां से इसकी शुरुआत होती है। ये तमाम खबरें अभी सामने आ रही हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या वजह रही है इस प्रोटेस्ट के पीछे। आजाद भारत में हम लोग गुलाम महसूस कर रहे हैं। मैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से कहना चाहता हूं कि तत्काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए। नई सरकार का गठन करें, इसमें पूर्ण रूप से नौजवानों छात्रों की भागीदारी हो। यह डायलॉग पटना में प्रदर्शन कर रहे एक छात्र का है। पटना में छात्रों का प्रदर्शन कोई अचानक या कमजोर तैयारी वाला आंदोलन नहीं था, यह दिल्ली से जुड़ा था। इसकी प्लानिंग वहीं से की गई। छात्र संगठन आइसा ने प्रदर्शन की कॉल रखी थी, इसे दिल्ली से समर्थन मिला और देखते ही देखते कांग्रेस आरजेडी के स्टूडेंट विंग के लोग भी शामिल हो गए। पुलिस की जांच तो यह भी कह रही है कि कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट भी शामिल हुए थे। इसमें पुलिस जांच कर रही है कि छात्र संगठनों को किसने मैसेज दिया, कौन से लोग पत्थर लेकर आए और किन लोगों ने पथराव शुरू किया। छात्रों का प्रदर्शन कैसे अचानक हिंसक रूप में बदल गया, प्रदर्शनकारी सुरक्षा घेरे को तोड़कर कैसे आगे मुख्यमंत्री आवास तक पहुंच गए, ये तमाम सवाल जो हैं अभी उठ रहे हैं और इन सभी सवालों के जवाब जो है पुलिस तलाश रही है। नीट पेपर लीक को लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में मंगलवार को विपक्ष ने पीएम आवास के बाहर धरना दिया। शाम होते होते यह प्रदर्शन दिल्ली से पटना तक पहुंच गया। लोक भवन के सामने बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम धरना पर बैठे। सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान कांग्रेस ने सुबह भी बड़ा प्रदर्शन करने की रणनीति बनाई। वहीं इससे इतर छात्र संगठनों को दिल्ली के कुछ छात्र संगठनों और नेताओं का कॉल आया। फिर क्या था? प्रदर्शन की रणनीति बन गई। सबसे पहले लेफ्ट समर्थित आइशा ने प्रदर्शन बुलाया। इसके बाद कुछ छात्र नेताओं ने बाकी के छात्र संगठनों से संपर्क साधा और बुधवार सुबह जब प्रदर्शन शुरू हुआ तो इसका असर पटना की सड़क पर दिखने लगा। वहीं जांच एजेंसियों से जुड़े सूत्रों के मुताबिक पुलिस की जांच में एक महत्वपूर्ण पहलू उस मैसेज का भी है जिसे आंदोलन से पहले बिहार में सक्रिय छात्र समूहों तक पहुंचाया गया। इस मैसेज में बड़ी संख्या में लोगों को एक स्थान पर इकट्ठा करने की जगह छोटे छोटे समूहों में आगे बढ़ने की रणनीति बनाई गई थी और सूत्रों का कहना है कि ऐसी प्लानिंग बनाई गई कि भीड़ को स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ाया जाए ताकि शुरुआती स्तर पर पुलिस असल संख्या का अंदाज नहीं लगा सके। ऐसा करने में प्रदर्शनकारी सफल भी रहे। पुलिस पता नहीं लगा पाई कि कितने प्रदर्शनकारी जुट जाएंगे और कहां से आ रहे हैं। जांच अधिकारी यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैसेज कहां से आया और किन लोगों तक पहुंचा। क्या मौके पर मौजूद भीड़ की गतिविधि उस रणनीति में से मेल खाती है? ये तमाम चीजें जो हैं अब चर्चा का विषय बन गई हैं। अब देखिए कि कुछ 5 पॉइंट्स हम आपको बताते हैं कि कैसे सीएम हाउस की तरफ ये प्रदर्शनकारी पहुंचे थे। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये गलियों से डाक बंगला गए प्रदर्शनकारी जितने भी थे और उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। और उसका दूसरा पॉइंट है कि लोकल इंटेलिजेंस भीड़ का सही अनुमान नहीं लगा सकी है पुलिस। दूसरी वजह यह है जिसकी वजह से जो प्रदर्शनकारी हैं वो आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर के सीएम हाउस का घेराव करते हैं। और तीसरी बड़ी वजह है कि बैरिकेडिंग तोड़ने पर माहौल बदल गया था, पथराव शुरू हो गया था। तो इसी बीच कई सारे छात्र ऐसे थे जो कि इस मौके का फायदा उठा करके आगे बढ़ रहे थे। वहीं चौथा पॉइंट है कि 6 घंटे तक पुलिस को लाठीचार्ज की अनुमति नहीं मिली थी, तो उसके बाद लाठीचार्ज किया गया है। और ये भी वजह थी कि छात्र जो है वहां पर भागने लगे और सीएम हाउस तक पहुंचने लगे। सीएम आवास राजभवन पहुंचे प्रदर्शनकारी तो पुलिस ने जमकर भांजी लाठी है। हाँ, सही सुन रहे हैं आप। तो जैसे ही वो लोग सीएम हाउस पहुंचते हैं, राजभवन पहुंचते हैं, तो वहां पर जोरदार प्रदर्शन हो जाता है और छात्रों के द्वारा वहां पर खूब बवाल किया जाता है। दूसरी तरफ पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। लेकिन वही सवाल है कि आखिर ये मैसेज भेजा किसने था जिसकी वजह से ये प्रदर्शन इतना ज्यादा उग्र हो गया। अब ये तमाम सवालों के जवाब तो पुलिस ही तलाश कर पाएगी। लेकिन फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे हमसे और देखते रहे न्यूज़ फाउंडेशन। धन्यवाद।